हमारे रिपोर्टर जुल्फिकार महतो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि सिंध तास मुआहदा जो कि मुअत्तल किया है भारत ने, खुद साख्ता इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक वो नहीं कर सकता। उनसे जानते हैं कि ये सिंध तास मुआहदा बेसिकली क्या है। जुल्फिकार साहब बताइएगा। जी, सिंध तास मुआहदा ये है कि 1960 में इसके ऊपर जो दस्तखत किए गए थे यूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, उसमें 3 दरिया जो इसको ईस्टर्न रिवर कहते हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, वो इंडिया को दे दिए गए थे 6,20,60,000 में। और उसके बाद फिर 3 दरिया जो थे, झेलम, चनाब और सिंध, वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। अब ये जो मुआहदा मुअत्तल हुआ है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 है। उसके तहत ये है कि ये मुआहदा मुस्तकिल मुआहदा है, इसको मुअत्तल या खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 12 की शिक 4 में ये लिखा है कि इसमें सिर्फ तरमीम की जा सकती है, और तरमीम करने के लिए भी दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है। तो लिहाजा ये एक जो है वो एक बेमानी किस्म की ये हरकत है मुअत्तल करने की। और इस सिलसिले में मैं आपको खबर देता चलूं, अभी मेरी वजारत आबी वसाइल में और वफाकी हुकूमत के बहुत आला सतह पे ज़राए से बात हुई है, तो उन्होंने इस बात पे गौर शुरू कर दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो गारंटर है वर्ल्ड बैंक, उसको 1-2 दिन में एक खत लिखा जाएगा जिसके बारे में भारत के सेक्शन को के खिलाफ आलमी बैंक को कहा जाएगा कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करे। जुल्फिकार, ये भी एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताएगा, ये मुआहिदा कितना अहम है, ज़ामिन इसमें कौन कौन है, कितनी अहमियत का हामिल है, और अगर एक फरीक इस मुआहिदे से बैकआउट करता है तो फिर उसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, अगर पहले ये कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि अगर एक फ्रीक इसको जबरदस्ती तौर पे, ये मुआहदा परमानेंट बेसिस का है, इसको क़यामत तक खत्म नहीं किया जा सकता। ये दोनों मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं और इसका आलमी बैंक गारंटर है। दूसरी बात ये है कि अगर यूनिलैटरली भारत इसको खत्म करता है तो पाकिस्तान के लिए भी ये मुआहदा खत्म है, और पाकिस्तान के लिए फिर ऑप्शन है कि वो दरिया सतलुज को आजाद कर दे, जिसको भारत ने रोक रखा है। तो फिर मुआहदा दोनों तरफ से खत्म होगा ना। तो मैं नहीं समझता कि भारत इससे आगे जाएगा, क्योंकि ये मुआहदा पाकिस्तान के नुकसान में और भारत के फायदे में है। 26 मिलियन एक्रे फीट पानी जो पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं में उस वक्त पाकिस्तान के इलाकों को मिलता था, वो भारत को दे दिया गया था। तो अगर भारत ये खत्म करेगा तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन खुल जाएगी कि वो लो रिपेरियन होने के नाते इन दरियाओं की वापसी का मुतालबा करे। सही, यानी जुल्फिकार, भारत कोई सोलो फ्लाइट नहीं ले सकता, दोनों मुमालिक का राजी होना जरूरी है। मुआहिदा खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ तरमीम हो सकती है, वो भी अगर दोनों मुमालिक राजी हों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तरमीम भी करनी है तो दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है सिर्फ तरमीम के लिए। और अगर तरमीम को खत्म भी करना है या किसी शिक में तब्दीली करनी है तो इसके लिए भी दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है। यूनिलैटरली या एक तरफा तौर पे। ठीक है, हमारे नुमाइंदे खुसूसी जुल्फिकार अली महतो हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि सिंध तास मुआहदा जो है उमैर, उसके तहत भारत अकेला ये फैसला नहीं कर सकता कि वो ये मुआहदा मुअत्तल कर रहा है।